डॉक्टर अनिल, आपके पास आते हुए, क्या कोई इंसान, हम 128 साल तक नहीं जाते क्योंकि ऐसे भी सवाल उठेंगे कि भाई उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, अगर उतना भी नहीं तो 100 साल तक, क्योंकि दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, 100, 119, 120 साल तक, क्या कोई इंसान इतनी लंबी उम्र तक जीवित रह सकता है और निरोगी रह सकता है? जी, तो ये क्वेश्चन इज अ बर्निंग क्वेश्चन विच इज देयर। और मुझे जो लगता है कि इसका जो 100 साल से ऊपर जिंदा रहने का एक मूल मंत्र, सिंगल मूल मंत्र नहीं है, ये मल्टीफैक्टोरियल है बेसिकली। तो पहला, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि लाइफस्टाइल, अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज ऑलवेज नीडेड। जो कि लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज आदमी करता है, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि खाना जितनी भूख लगे उससे कम खाना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जो कि फैट में कम हो, फाइबर्स में ज्यादा हो, जो कि इंडियन डाइट है हमारी। तो ये हो गया। और जैसे कि बताया, डिजीज, ये मेंटल स्ट्रेस, इट शुड बी वेरी लेस। जो भी हमारी आजकल की लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, उस मेंटल स्ट्रेस को हम कम से कम बेसिकली लेना है। और हमें मेडिटेशन की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। देखिए, मेंटल स्ट्रेस कम नहीं कर सकते, आजकल रोजमर्रा की जिंदगी इस तरह की है कि मेंटल स्ट्रेस रहता ही है, हमारे काम ऐसे हैं। बट इस अगर ये रहता है तो साथ में उसको मिनिमाइज करना चाहिए, और साथ में हमें मेडिटेशन की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। सुबह उठ के 1 घंटा करीब मेडिटेट हमें करना चाहिए, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा एटलीस्ट मेडिटेट करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कि बताइए, लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ। हाँ, 100 साल से ज्यादा, ज्यादातर जो पुराने लोग थे जीते थे जो जमीन से जुड़े हुए होते थे। जैसे कि वो, जो इनका खान पान बड़ा बेसिक था, जो फुल ऑफ फाइबर, लेस इन फैट, ये सब था खान पान। उसके अलावा जी। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, एसी में नहीं रहते थे वो, बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल में रहते थे, ठंडा पानी नहीं पीना, और डाइट वगैरह पर तो ध्यान रखना बिल्कुल। ही था। तो ये सब चीजें हैं ठीक है। जो कि हेल्दी लॉन्गेटिविटी को प्रमोट करते हैं। और दूसरा, अगर साइंटिफिक बेस देखा जाए तो बेसिकली एक जेनेटिक कारण भी होता है। जिनकी फैमिली में लोग लंबे टाइम तक जीते हैं, उनमें ज्यादातर चांसेस होती हैं उनकी एज ज्यादा होगी। इसका एक कारण है, क्या होता है कि हमारे जीन्स में एक एक पोर्शन होता है टीलोमेयर। टीलोमेयर जितना लंबा पोर्शन होता है, उतनी लॉन्गेटिविटी ज्यादा रहती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सब मिला जुला असर होता है कि आदमी की लॉन्गेटिविटी को बढ़ाता है। बिल्कुल। डॉक्टर वली, अब आपके पास आते एक बहुत बड़ा और लंबा एक्सपीरियंस आपका भी रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स भी आपके पास ऐसे आते होंगे जो बिल्कुल हेल्दी होंगे, उम्र दराज है बावजूद उसके वो बहुत हेल्दी हैं, फिट हैं। साइंटिफिक रीज़न पे मैं पहले शुरुआत करूंगी, क्योंकि फिर उसके बाद हम बाकी रीजंस पर आएंगे, लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है, खान पान। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब, साइंटिफिक रीज़न क्या देखते हैं इसके पीछे? देखिए, पहला सुख निरोगी काया से हमारे देश की संस्कृति शुरू होती है। तो काया को निरोगी रखने के लिए जो ये स्वामी जी कर रहे थे, जो आप बात कर रही थी, वही तो चीजें हैं जिसको हम खुद ही खराब कर लेते हैं। आप दिखा रही हैं शराब के सेवन को ना करें, तो शराब क्यों सेवन हो रहा है? फिर दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, ये रहे थे गंगा के किनारे स्वामी जी, मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। और वो महानिर्वाण को प्राप्त हुए हैं संपूर्ण त्याग के जरिए। हो सकता है वो और भी जीते। लेकिन जो बात मैं ये कहने जा रहा हूँ यहाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी जिंदगी में जो खाते हैं उसके अलावा ये भी देखना चाहिए हम सुख कहाँ से अपने शरीर में डालते हैं और दुख कहाँ से अपने शरीर में डालते हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस। मैंने इनके बारे में ये जाना कि ये बेगर्स की सेवा करते थे, लेप्रोसी के मरीजों की सेवा करते थे, उनको सब साधन मुहैया कराते थे। ऐसे आदमी को कितनी दुआएं मिलेंगी, हर आदमी उनको यही कहेगा, जैसे आपने शुरू में कहा था, आप लॉन्ग लिव वाली दुआ देते हैं हम लोग। और दूसरा, ये अपने पेट में दुख नहीं डालते थे। हमारा दुख क्या है? फैट्स। हमारा दुख क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा दुख क्या है? तला भुना खाना। हमारा दुख क्या है? जंक फूड। हमारा दुख क्या है? कभी खाना कभी ना खाना। तो ये सारे दुख जो हम पेट में उड़ेलते हैं, शुगर उड़ेलते हैं, रसगुल्ले उड़ेलते हैं, और जने क्या क्या उड़ेलते हैं, तो ये अल्कोहल भी आता है इसमें, और लंग्स में भी इनहेल करते हैं। तो ये सारे दुख हैं वो बढ़ जाते हैं और सुख कम हो जाता है, और सुख और दुख का जो एक तराजू है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। और हम, आपने तो कितने सारे एग्जाम्पल दिए जो ये लोग कम उम्र में खत्म हो गए। उसमें हमारे कई दोस्त थे, आपके एक पत्रकार भी थे।
तो ये सब हो रहा है। इसी बीच हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं, इंक्लूडिंग जापान में बहुत लोग हैं जो बहुत पैदल चलते हैं, हेल्दी खाते हैं, कम खाते हैं, वो लोग अभी भी ज्यादा जिंदा रहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेडिकल रीजन क्या है इसके पीछे देखते हैं? मेडिकल रीजन तो यही है ना, हम अपने सिस्टम को इतना ओवरलोड कर देते हैं अनहेल्दी चीजों से कि वो जवाब दे देता है। जैसे हम कम मोबिल ऑयल की गाड़ी को तेज चलाएंगे तो वो जवाब दे देगी। तो हमारे शरीर में विटामिन कम जा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा जा रहा है। उसके साथ हमारे बच्चे एक्सरसाइज भूल गए, औरतें चक्की चलाना भूल गई, लोग पैदल चलना भूल गए, व्यायाम भूल गए, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट ने ले ली। मैं हमेशा इन प्रोग्रामों में आपके सब गिनाता हूँ ये चीजें। तो ये कल्चरल वो हुआ है चेंज बहुत बड़ा, और उसकी वजह से ये बहुत नुकसान हुआ है। मैंने बचपन में साइकिल चलाई, बहुत मेरी एंड्योरेंस अच्छी थी। कोविड के समय में 6 हफ्ते रहा, आईसीयू में बच गया। उसको मैं अपनी एक्सरसाइज को क्रेडिट देता हूँ, जो बचपन में हम दौड़ लगाते थे। क्योंकि रिसर्च में ये भी बताया गया डॉक्टर साहब कि अगर आप एक समय तक एक्सरसाइज करते हैं और उसका असर आपको बाद तक फायदा देता है। धीरज विश्वश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या समझ में आता इतनी लंबी उम्र के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? मुझे लगता है कि आप लोगों ने सभी फैक्टर की कमोबेश बात की है, और एक फैक्टर जो भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर हैं गीता में कहते हैं कि योग सभी दुखों का नाश कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 शर्तें हैं इसके लिए। कि पहला है युक्ताहार विहारस्य, यानी आपका डाइट जो है बैलेंस रहना चाहिए, यानी आहार विहार के संतुलन की बात की है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इसकी चर्चा अभी यहाँ पर किसी भी तल पर नहीं हुआ है कि हम जो दैनिक जीवन में कमाने के लिए जो भाग दौड़ मचा रहे हैं उसका भी हमारे स्वास्थ्य पे असर हो रहा है। उसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड आप चीजों को देख सकते हैं कि जो हम काम करते हैं उसका क्या असर हो रहा है हमारे स्वास्थ्य पर। और जो जिस बाबा शिवानंद जी की बात करते हैं वो इस तरह की डे टू डे लाइफ में जो काम जिनके तरफ हम आज भागे दौड़े जा रहे हैं कमाने के लिए, उन तमाम चीजों से वो दूर हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण गीता में करते हैं कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी हमारा जो वर्क है उसमें एक बैलेंस प्राप्त करने की जरूरत है। फिर युक्त सपना बोधस्य, यानी हमारा सोना और जगना भी संतुलित हो, तब योगो भवति दुःखः, तब जो है योग हमारे दुखों का अंत करता है। तो ऑलरेडी योग के ग्रंथों में लंबी आयु की चर्चा की बात हमेशा से होती रही है। और योग सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हम फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं या मेंटल पीस की बात करते हैं। योग एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल है जिसका बाबा शिवानंद जी एकदम जीवंत उदाहरण थे। और उन्होंने कहा कि सिर्फ योग एज ए दर्शन के तौर पे नहीं बल्कि एक जीवन शैली के तौर पे हम कैसे जीना है, और वो उसका प्रेरक उदाहरण है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखते हैं योग वशिष्ठ भी एक महाग्रंथ है जिसमें भगवान राम जी को 16 साल के एज में गुरु वशिष्ठ जो है योग का ज्ञान देते हैं। और उसी में जो है काकभूषणी की संवाद है, और काकभूषणी से भगवान राम पूछते हैं कि लंबी आयु कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे निरोगी काया और चिरायु को प्राप्त किया जाए। तो उन्होंने जो पहला सूत्र कहा कि जो तुम्हारी आती जाती सांस है उस पर ऑब्जर्वेशन बनाए रखो, ये तुम्हारे आयु को हे राम लंबा करता है। इसका अर्थ क्या है कि वो माइंडफुल लिविंग पर बात करते हैं कि कितना हम सजगता से जीते हैं। हमारा जो मन होता है वो हमारे ऊर्जा का बहुत ज्यादा गमन कर देता है, और योग मतलब यही है कि मन से आप हट करके प्रेजेंट में कैसे जुड़ जाएं। जितना हम प्रेजेंट में जुड़ते जाएंगे उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है।